हाय हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। चलिए आपको म्यूट होने की परमिशन दे देते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने जहां तक पढ़ा था वहीं से आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे यार। लास्ट क्लास में हम लोग स्ट्रेट लाइंस के कुछ फॉर्म्स को स्टार्ट करने वाले थे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग फॉर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। बस एक बार मैं फाइल खोल लेता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन लास्ट हम लोगों ने किया था। ये क्वेश्चन लास्ट हम लोगों ने किया था यार, रिकॉर्डिंग। यस, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था यार। इस क्वेश्चन में क्या था, कोलिनियर प्रूफ करना। तो कोलिनियर प्रूफ करने के अपने पास 4 प्रोसेस हुआ करते थे। उनमें से उन सारे प्रोसेसेस को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए काम किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यार। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये वाला हिस्सा हम लोगों ने सब लोगों ने पढ़ रखा है। उस पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी लेंगे और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में ये वाला पार्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है। क्या होता है बेसिकली यार, इस पार्ट के अंदर दूसरा एक और मेथड सिखाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या होता है, आपके पास मान लेते हैं 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। एक दे रखा है, आपको बोला गया है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ये पॉइंट है आपके पास, मान लेते हैं x1 y1। ये जो पॉइंट है आपके पास में x2 y2, और ये जो पॉइंट है आपके पास में x3 y3। तो ये 3 पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं एबीसी के। अब अगर आपसे बोला जाए एरिया कैलकुलेट करना, अब यार एरिया कैलकुलेट करने के लिए वैसे तो आपने कई सारे मेथड देखे हैं, लेकिन यहां पे हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं यार। एक तो होता है स्ट्रेट लाइन में सबसे पुराना मेथड, अगर आपको याद हो तो आपने 9th-10th क्लास में उसे रट लिया था एकदम। ठीक है, तो एरिया कितने के बराबर हो जाता था उस केस में, 1/2। यहां पे कितना होता था, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, वो वाला पूरा का पूरा फॉर्मेट चलता था। मैं उसे नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके पास किसकी वजह से आता है, डिटर्मिनेंट से। आप 12th क्लास पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए डिटर्मिनेंट वाला मेथड आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल है, उसी से वो रिजल्ट आता है। तो इसलिए आपको डायरेक्टली रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बस नोटेशन याद कर लीजिए कि डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। ये एरिया कैलकुलेट करने का तरीका होता है। मतलब अगर मुझसे बोला जाए कि भैया एरिया आप कैलकुलेट करके दिखाइए जिसमें x1 y1 की वैल्यू ये है, x2 y2 की वैल्यू ये है, x3 y3, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, तो बड़े आसानी से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात इसमें आती है कि यार अगर आपने एरिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने इन सब लोगों को लिया है, मतलब अगर आपने इस डायरेक्शन में लिया है, x1 y1 के बाद आपने x2 y2 लिया है सेकंड प्लेस पे, और x3 y3 लिया है थर्ड प्लेस पे, या फिर आप इस डायरेक्शन से गए हैं, तो दोनों ही डायरेक्शन से एरिया पॉजिटिव या नेगेटिव इसका फर्क आएगा। लेकिन हम जानते हैं बड़े आसानी से, हम लोगों को सबको पता है कि एरिया हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम पूरे पे मोड लगा देंगे। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन से फर्क जरूर आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव का। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो पॉजिटिव एरिया आएगा, क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव एरिया आएगा। लेकिन हम सब लोगों को बड़े पुराना प्रोसेस याद है कि एरिया हमेशा आपको कैसा लेना होता है, पॉजिटिव। तो एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल है, मेरे पास ए पॉइंट दे रखा है 0,0, बी पॉइंट दे रखा है आपका 1,0, और सी पॉइंट दे रखा है आपका, सी पॉइंट है 1/2, 1/2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फटाफट फटाफट मुझे एरिया कैलकुलेट करके दिखाइए एबीसी का, इसी प्रोसेस का यूज करके जल्दी करके दिखाइए। फिर मैं एक आपको नया प्रोसेस सिखाऊंगा जो इससे ज्यादा आसान होगा। फिर मैं एक नया प्रोसेस सिखाऊंगा जो इससे ज्यादा आसान होगा। तो फटाफट फटाफट इसको प्रूव करके दिखाइए मुझे जल्दी।
एरिया कैलकुलेट करके दिखाइए। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या क्लॉकवाइज लेंगे तो एरिया पे क्या चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने आपको ये करने के लिए दिया है। जल्दी बताइए। सर 1/4। यस, 1/4। बाकी लोग, एक बच्चे ने बोल दिया सर है। 1/4 है। हाँ, 1/4 आ रहा होगा बच्चे। यस सर, 1/4। बढ़िया। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूं ना, सबसे पहले इसे प्लॉट कर ले रहा हूं यहां पर। ज्यादा टाइम आप लोग ना लें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। यहां पे ये पॉइंट कितना हो जाएगा मेरे पास यार, 0,0। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, ये हो गया मेरा ए। बी कितना दे रखा है आपको, 1,0, तो 1 यूनिट पे मान लिया मैंने 1,0, ये बी पॉइंट हो गया। और सी पॉइंट यहां पे कहीं पे आपको मिल रहा होगा, दैट इज सी विच इज 1/2, 1/2। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को मिला देते हैं। ये देखो, इसको मिला दिया, ये देखिए इसको मिला दिया, तो ये ए बी सी मेरे पास हो गया। अब मैं क्या ले रहा हूं यार, पहले मैं ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मतलब इस डायरेक्शन से मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा, यहां से ऐसे। घड़ी की उल्टी दिशा यही होती है ना, ऐसे घूमना, तो उससे कैलकुलेट करेंगे। तो 1/2 कितना हो जाएगा, एरिया of triangle ABC in the anti-clockwise sense is 1/2। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 0,0,1, उसके बाद में 1,0,1, उसके बाद में 1/2, 1/2, 1। ठीक है यार, पहली रो के अक्रॉस हम इसे खोल देंगे, तो 1/2 टाइम्स ऑफ, आप देखिए इसके अक्रॉस खोलेंगे तो ये 0 है, ये 0 है, कुछ खोलने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पॉजिटिव, इसे खोलेंगे तो 1 टाइम्स ऑफ ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक, 1/2 -0, तो 1/2 -0 आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4। अब बात कहां आके रुक जाती है यार, बात आके रुक जाती है कि हम लोगों को ये तो आंसर कितना आ गया आपके पास में 1/4। अगर बाई चांस इसे थोड़ा सा घुमा दिया जाए, अगर बाई चांस इसे हम लोग थोड़ा सा घुमा दें, मतलब क्या बोल दें, इस डायरेक्शन से कैलकुलेट करना शुरू करें, ये वाले डायरेक्शन से, तो ये वाले डायरेक्शन से क्या आंसर आएगा उसकी तरफ बात करेंगे। तो क्लॉकवाइज के केस में हम लोग बात करना चाहेंगे। क्लॉकवाइज के केस में कितना आ जाएगा, फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज 1/2 टाइम्स ऑफ, एरिया कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बेटा ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा एरिया। यहां से जाएंगे तो आप कुछ भी चेंज कर लीजिए, हो सकता है आप 0,0 पहले लेना चाहते हैं, फिर आप 1/2 1/2 लेना चाहते हैं, फिर 1,0 लेना चाहते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। तो 0,0,1 ए पहले लिया, उसके बाद में सीधा मैं सी पॉइंट पे चला जाऊंगा, क्योंकि आप यहां से जा रहे हैं, मतलब कि आप यहां से जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं आप, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 1/2 1/2 1 आ गया है, 1/2 1/2 1 आ गया है, उसके बाद में 1,0,1 आ गया है। खोल देते हैं बेटा, इसको खोलने की कोशिश की जाएगी, इसी रो के अलोंग खोलेंगे इसको। फिर से आप देखिए, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 0 इज 0, 1/2 इंटू 1 इज 1/2, तो 0 माइनस 1/2। आप ध्यान से देखिए आंसर कितना आ गया, -1/4। तो देखिए बेटा, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं तो मेरे पास 1/4 आया, अगर मैं क्लॉकवाइज लूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1/4 आ जाएगा। लेकिन दोनों से घबराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई दिस पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक है, एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, नथिंग एल्स। तो मैग्नीट्यूड विल बी 1/4 एंड इसका भी मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1/4। तो अगर किसी का पॉजिटिव आंसर आया, किसी का नेगेटिव आंसर आया, तो दोनों ही सही है। क्या आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई? किसी को भी अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। क्या आप सब लोगों को मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आई? कोई डाउट है किसी को, प्लीज बताइए। आदित्य, भावना चौहान, भावना, दीपिका, एकता, मोहित, निशा, तरुण, तुषार, लक्ष्य, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? तो चैट में फटाफट यस और डन लिखो। बहुत बढ़िया, लिखना है भाई सबको या फिर बोलना है, दोनों ही इंटरेक्शन हमारे होने चाहिए, तभी आपको और मजा आएगा।
बढ़िया यार, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब यार ये था स्टैंडर्ड मेथड यार। ये तो आप बोलोगे सर ये सब कुछ तो मैं पहले ही देख चुका हूं, आप इसमें नया क्या बता रहे हो। ठीक है, तो ये था अपना स्टैंडर्ड मेथड। अब क्या सिचुएशन है, अब मुझे देखना पड़ेगा यार, स्टैंडर्ड मेथड तो मेरा ये चल रहा है, अब मेरे को देखना पड़ेगा कि कोई और तरीका भी है क्या। अब तरीके बहुत सारे हैं यार। आपने देखा 9th क्लास में ये जो, अगर इस डिटर्मिनेंट को आप खोल देंगे ना, तो जो 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो एज इट इज फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम उससे नहीं कर सकते। दूसरा मेथड कौन सा है, डिटर्मिनेंट हो गया। दूसरा मेथड हाफ बेस इनटू हाइट वाला मेथड होता है। ठीक है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, परपेंडिकुलर कैलकुलेट करने के बाद उसकी हाइट कैलकुलेट कर लेंगे। इस पॉइंट से ये बीसी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिए, बीसी की लेंथ कैलकुलेट कर लीजिए, हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई कर दीजिए। दूसरा मेथड। तीसरा मेथड अगर मैं आपसे बोलूं तो आप सब लोगों को वेक्टर मेथड याद होगा। वेक्टर मेथड में कितना होता है, आप जब एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये साइड निकाल लीजिए, ये साइड निकाल लीजिए, इनका आपने क्या निकाल लिया, डायरेक्शन रेशियोज। तो ए बी निकाल लिया और आपने बीसी निकाल लिया। ठीक है, मतलब ए बी निकाल लिया और सी बी निकाल लिया, इन दोनों का क्रॉस ले लीजिए, तो ए बी क्रॉस सी बी, उसका मैग्नीट्यूड इंटू 1/2, वो आपका आंसर हो जाएगा फिर से एरिया कैलकुलेट करने का वेक्टर मेथड से। ठीक है, तो वेक्टर मेथड से आपने कैलकुलेट कर लिया, सिंपल मेथड से निकाल लिया, डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लिया, बेस इनटू हाइट अप्लाई करके निकाल लिया। एक और तरीका है बेटा, उस तरीके को बोला जाता है स्टेयरकेस मेथड। अब वो एरिया सिंपल ट्राइंगल के लिए नहीं है, वो एक्चुअली जो मेथड है वो किसी भी पॉलीगन के लिए। मतलब कल को अगर आपके पास में 4 वर्टिसेस मिल जाए, मतलब आप कोई भी क्लोज फिगर बना रहे हैं जिसमें 4 वर्टिसेस है, कल को आपके पास में 5 वर्टिसेस मिल जाए, कल को आपके पास में 6 हो जाए, पेंटागन हो जाए, हेक्सागन हो जाए, रेगुलर होना भी जरूरी नहीं है, रेगुलर होना भी जरूरी नहीं है, मतलब उसकी लेंथ इक्वल होना भी जरूरी नहीं है, कुछ भी हो। ठीक है, आप ये मेथड लगा सकते हैं। तो जो यूनिवर्सल मेथड है उसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, दैट इज स्टेयरकेस मेथड। तो उस मेथड को हम लोग अप्लाई करने जाएंगे। देखिए इसने लास्ट में ये जो फैक्टर्स बना रखे हैं ना, तो यही इसी को मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप ध्यान देंगे। तो मेथड कौन सा है यार, मेथड ये एरिया ऑफ, मेथड नहीं है, इसका हेडिंग ऐसे लिखेंगे आप, एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। इसके बाद ये नहीं लिखेंगे आप, मैं जो बताऊंगा वो लिखेंगे, उसी को एक्सपैंड किया गया है और ये लिखा गया है। ठीक है, तो जो मैं बताऊंगा वो कैसे है, देखिए। तो अगर मेरे पास एन साइड पॉलीगन है तो उसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो यहां से मैं प्रूफ क्या, मैं फॉर्म बताना स्टार्ट कर रहा हूं। तो let n sided polygon have the vertices like x1 y1, x2 y2, x3 y3। बेटा जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है ना, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मेरा नाम जितेंद्र है, उनके लिए प्लीज आप ट्राई कीजिएगा अंडरस्टैंड करने का। अगर किसी को भी कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए, तो मैं एरिया कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। अगर कोई पॉलीगन आपको मिला हो, उस पॉलीगन में अब बात करें आपकी साइड्स आपको मिले हुए हो, तो x1 y1 एक पॉइंट मिला हुआ है वर्टेक्स, दूसरा x2 y2, x3 y3, और इस तरीके से बढ़ते जाए तो xn yn तक हमारे पास में क्या है यार, ये n साइडेड पॉलीगन बन गया। मतलब n वर्टिसेस दे रखे हैं, उन सबको अगर आप ज्वाइन करते चले जाएंगे तो आपको n साइडेड पॉलीगन मिल जाएगा। अब एरिया कैसे निकाला जाए, तो एरिया ऑफ दिस n साइडेड पॉलीगन, और इस चीज को अब n साइडेड पॉलीगन के लिए निकाल लिया तो ट्राइंगल के लिए भी लगा लेंगे, रेक्टेंगल के लिए भी लगा लेंगे, सबके लिए लगाया जा सकता है। n साइडेड पॉलीगन, इसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा 1/2। ध्यान से देखिएगा, जो चीज मैं बनाने जा रहा हूं वो डिटर्मिनेंट नहीं है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना बेटा, वो डिटर्मिनेंट नहीं है। ठीक है, बस ये दो पैरेलल खींचिए, इसके बीच में मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने स्टार्ट किया है x1 y1 से, तो आपने लिखा है x1 y1, उसके बाद में आ जाएगा आपका x2 y2, उसके बाद में आ जाएगा आपका x3 y3, उसके बाद में आ जाएगा आपका x4 y4, और आप इसे बढ़ाते चले जाएंगे कहां की तरफ, नीचे की तरफ। आप इसे कितना भी बढ़ाते चले जाइए, कहां तक जाएगा, xn yn तक जाएगा। तो मैं इसे लिख रहा हूं xn, और यहां पे कहां तक चला जाएगा, yn तक। लेकिन लास्ट में
जहां से आपने शुरू किया था वो जगह आपको लिखनी ही पड़ेगी। मतलब x1 y1 आपको लिखना पड़ेगा। मतलब जहां से शुरू किया है, जैसे यहां से मैंने शुरू किया है x1 y1 से, तो एंड भी मुझे x1 y1 पे ही करना होगा। इस बात का आप सब लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं शुरू x1 y1 से कर रहा हूं तो एंड भी करूंगा, तभी वो क्लोज ज्योमेट्री बनेगी और ये प्रोसेस पूरा का पूरा अप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब आपके दिमाग में सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आएगी कि सर इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो सॉल्व करने का इसका अपना अलग प्रोसेस है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है और फिर आप सब लोगों को अप्लाई करना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, 4-4 का पैकेट बनाएंगे। जैसे शुरू में हम इन 4 का पैकेट बनाएंगे, ये जो 4 दे रखे हैं, उसके बाद हम इन 4 का पैकेट बनाएंगे, उसके बाद हम इन 4 का पैकेट बनाएंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट 4 का पैकेट बनाएंगे। अब पैकेट तो बना लिया, सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो मैं एक तरीका दिखा रहा हूं आपको, आप समझना। जो मैं सॉलिड लाइंस बना रहा हूं, इनका मतलब यह है कि आपको पहले इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी आप 4 का पैकेट लोगे, सॉलिड लाइन को पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा। और जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, जो मैं डॉटेड वाली लाइन बना रहा हूं आपको, इसको आप बाद में मल्टीप्लाई करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। अब आप बोलेंगे सर वो लगेगा, होगा कैसे, तो मैं अभी समझा दूंगा बेटा, उसमें टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तुमको। गुरुजी एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करियो। यार ये फॉर्म पढ़ाई जा रही है, एल के राव, ये एक फॉर्म पढ़ाई जा रही है ना। तो ये प्रोसेस है यहां पे, ठीक है। वो फॉर्म पढ़ा रहे हैं हम लोग, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। समझे यार, आपकी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, कोई बात नहीं, म्यूट पे रहो। जब भी आपको अगर कुछ लिखना भी हो तो लिख सकते हो चैट में, ठीक है। ठीक है यार, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा। हाँ, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में तो अब कैसे सॉल्व किया जाएगा उसको ध्यान से देखिए। तो 4-4 का पैकेट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इनिशियली 4 का पैकेट बना दिया गया, इसे सॉल्व करेंगे। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लग रहा होगा ये, लेकिन कुछ टाइम के बाद में आपको ठीक लगने लगेगा ये, ठीक है। तो x1 मल्टीप्लाइड बाय y1, पहले सॉलिड वाली लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x1 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया, y2 से, सॉरी। उसके बाद में किससे मल्टीप्लाई होगा, इनका सब्सट्रैक्शन होगा माइनस। अब ये 4 के केस में सॉलिड वाला पहले होगा और जो डॉटेड वाला है वो बाद में। तो x2 y1, ये एक डिटर्मिनेंट, सब डिटर्मिनेंट एक तरीके से कंप्लीट हो गया यहां पे, ठीक है। तो सब डिटर्मिनेंट हमारा क्या हो गया यहां पे, कंप्लीट हो गया। सेकंड वाले के बारे में बात करेंगे तो सेकंड वाला, ये 4 को लिया जाएगा सेकंड वाले को, तो x2 y3 के साथ, तो x2 आपका y3 के साथ माइनस x3 आपका y2 के साथ। ये देखिए, पहले सॉलिड वाले को x2 y3 के साथ और x3 y2 के साथ में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला देखिए, x2 y3 x3 y2 हो गया। अब अगले 4 को लेना पड़ेगा, x3 y3 x4 y4। इसका सब डिटर्मिनेंट एक तरीके से आप सॉल्व करो, तो x3 को y4 के साथ, x3 को y4 के साथ माइनस x4 को y3 के साथ, और इस तरीके से आप इसे सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से अगर आप क्लॉकवाइज लेंगे या एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो उस पर बहुत इंपैक्ट आएगा। आपका आंसर कैसा हो जाएगा, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्लॉकवाइज लेंगे तो नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। तो इसे एक बार फटाक से नोट कर लीजिए, इसे फटाक से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी इस पूरे प्रोसेस में। जल्दी, भावना कुछ बोलना चाहती थी बेटा तुम? भावना, तुमने अनम्यूट किया था ना भावना? चलिए नोट कर लीजिए फटाफट, एक क्वेश्चन देने वाला हूं मैं।
जल्दी नोट होते ही फटाफट नोटेड लिखिए। नोट होते ही नोटेड लिखिए। तरुण कुछ बोलना चाहते हो बेटा? तरुण, तरुण तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे पास। तरुण, तरुण चैट में लिख दो लड़के, कोई बात नहीं। चलिए चलिए सॉल्व करते हैं यार। एक क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को ट्राई करके देखेंगे इसी प्रोसेस से, ठीक है? तो मैंने बोला फाइंड द एरिया find the area of the geometry लिख देते हैं सीधा। formed by the vertices formed by the vertices 1,2 1,2 and the second part लड़के तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। चलिए हाँ, 1,2 ये है -2,3, ये है आपके पास में -3 -4, ये है आपके पास में कितना है 4, -5, ठीक है? इसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है। फटाक से ट्राई कीजिए, जल्दी फटाक से ट्राई कीजिए, इसका एरिया कैलकुलेट करने का ट्राई कीजिए जल्दी बेटा एक बार। जल्दी ट्राई करो, जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। Sir, 55/2. 55/2. हाँ भावना, दोनों तरीके से ट्राई करना है बेटा, है ना? दोनों तरीके से। मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज ट्राई करके देखना है कि नेगेटिव पॉजिटिव कैसा आ रहा है, ठीक है? ओके। हाँ चलिए, बाकी लोग कोई 2-3 लोगों ने और आंसर दिया चैट में, देख लेते हैं। आदित्य ने दिया है, एकता ने दिया है, ए है 1,2, बी है -2,3, सी है -3, -4, डी है 4, -5, ठीक है? तो 1,2 आप में ये पॉइंट है। एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा कि 1,2 आ कहां रहा है। तो आपने 1 यूनिट लिया, 2 थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
ठीक है, -2,3, तो -2 यहां पे जाएगा एक्स एक्सिस पे, -3 ऊपर की तरफ चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जानबूझ के आपको ऐसा दिया है ताकि आपको बड़े आसानी से पता चल पाए कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा है। -3,4 यहां पे आ जाएगा, -3, -4 ये क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये सी है। और डी वाले पार्ट के अंदर कितना आ जाएगा बेटा आपका 4, -5, तो डी वाले पार्ट में आ जाएगा 4, -5, तो 4, -5 पॉजिटिव, 4, -5। ठीक है, अब बेटा इसको मिला देते हैं, मिला देते हैं तो एक ज्योमेट्री बन जाएगा। अब मिलाने से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या ज्योमेट्री बना उसमें भी मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये सारा का सारा प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा फिर से मैं कौन सा प्रोसेस लगाऊंगा, स्टेयरकेस मेथड लगाऊंगा। ठीक है, स्टेयरकेस मेथड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में, ये देखते हैं यार। यहां पे मैंने लगाया, पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से जाना पसंद करूंगा, सब लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से कैलकुलेट कीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना है 1,1, 1,2 यहां से शुरू किया, आगे कौन सा हो जाएगा -2, 3, उसके बाद में -3, -4, उसके बाद में 4, -5, उसके बाद में कितना हो जाएगा आपके पास में 1,2। जहां से मैंने शुरू किया, अगर कल को आपका दिल करे कि नहीं भाई हम तो शुरू करेंगे -2,3 से, तो -2,3 से शुरू करोगे आप, और वापस बंद भी आके -2,3 पे ही करोगे। अगर -3, -4 से शुरू करोगे तो -3, -4 पे एंड करोगे। 4, -5 से करोगे तो 4, -5 पे ही जाके एंड करोगे। तो दिस इज 1/2। आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो ये स्टार्टिंग के 4, 1 × 3 इज 3, इसका प्रोडक्ट 2 × -2 इज कितना हो जाएगा -4, लेकिन माइनस आप कर रहे हो तो +4 आ जाएगा। भाई इनिशियल 4 को लिया था ना पहले, इनको सॉलिड वाले को मैं यहां पे फिर से बना देता हूं। सॉलिड इसलिए बना रहा हूं ताकि समझ में आए कि 4 का पैकेट लोगे तो सॉलिड वाले को पहले मल्टीप्लाई करना है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 4 वाला -2, -4 कितना हो जाएगा 8, उसके बाद -3, -3 ये कितना हो जाएगा आपके पास में 9, उसके बाद -3, -5 ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा प्लस में 16, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 8, और ये कितना आ जाएगा आपके पास में प्लस में 5। वापस देख लीजिए यार, 3, ये -2 2 × -2 इज -4, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो +4, -2 -4 इज 8, 3 × -3 ये कितना हो जाएगा -9, +9 हो जाएगा, -3 -5 ये कितना आ जाएगा, ये +15 आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा, 8, और ये कोई दिक्कत है किसी को तो प्लीज बता दीजिए। हाँ भावना एक बार देख रहे बच्चे, तो आ जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ, देखिए ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा आपका 17, ये कितना आ जाएगा 31, ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 13। ऐड कीजिए, जब आपने इसको इसमें ऐड किया तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास 30, 61, 68 डिवाइडेड बाय 2, बताइए कितना आ जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 2 इज 34। ये हमारा आंसर आएगा। कितना आंसर आ जाएगा 34। क्या मिस्टेक आई, पता चला? आदित्य समझ में आया बच्चे? आदित्य हाँ, बाकी लोग, भावना ने तो दे दिया आंसर, भावना चौहान ने आंसर दिया है, भावना ने आंसर दिया। एकता, कुणाल, मोहित, निशा, तरुण, तरुण कौशिक, समझ आया ना? चलिए, अच्छा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे दोबारा क्लॉकवाइज तरीके से एक बार सॉल्व करके देखिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है क्या। ये हमने कौन सा अप्लाई किया, एंटी क्लॉकवाइज। फटाक से जरा क्लॉकवाइज, फटाक से क्लॉकवाइज करके दिखाओ एक बार जल्दी, और मुझे बताइए आपका आंसर आ रहा है क्या ये वाला। जल्दी,
सर नेगेटिव में नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है, बढ़िया। आंसर नेगेटिव में ही आएगा। करेक्ट, -34। यस सर, मेरा भी नेगेटिव ही आया। बढ़िया। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोहित, निशा, तरुण, तुषार, कौशिक, कुणाल, एकता। तो बेटा देखो, अब चाहे बाई चांस आपने ये 4 पॉइंट के लिए लिया, कल को 40 पॉइंट भी होते, 400 पॉइंट भी होते, तो उसके लिए अपने पास कोई दूसरा मेथड नहीं है, इकलौता यही ऐसा मेथड है जिसका आप यूज कर सकते थे। ठीक है, तो ये हमने अभी तक कौन सा पोर्शन कवर किया यार? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये सब लोगों ने आई होप नोट कर लिया होगा। अगर सब लोगों को समझ में आया, कोई डाउट नहीं है, तो मैं आगे बढ़ता हूं यार। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलिए, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए सब लोग। देखो, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी। ठीक है, उतना जल्दी आप लोग चीजों को कैप्चर करते जाएंगे। एक बार फटाक से सॉल्व कीजिए हर टाइप का क्वेश्चन। देखो, मैथमेटिक्स में एक फायदा होता है, एक टाइप का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, 10 टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने बन के आ जाएंगे। ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके सामने दिया जाए दोबारा, तो काम बनेगा। डन। सॉल्व करो बच्चे, सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। अपने पास टाइम कम है, 2 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा हम एक क्वेश्चन को टाइम नहीं दे सकते। हमें आज से आदत बनानी पड़ेगी। आप जितना आराम से सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा दिक्कत करेगा। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स, फटाफट फटाफट, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होनी चाहिए इस पूरे केस में। If the coordinate of 2 points A and B are 3, 4 and 5, -2 respectively, find the coordinate of any points P if PA is equals to PB and the area of the triangle PAB is 10. तो पहले उसने बोला PA PB के बराबर है, तो वहां से आपको एक इक्वेशन मिलेगा, उसे आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद में आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसने बोला PAB वो 10 के बराबर है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जब सॉल्व करोगे तो उससे दूसरा इक्वेशन मिलेगा। जो 2 इक्वेशन मिलेगी उसे आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा क्या? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। सर 7,2 और 1,0। वेरी नाइस यार, किसने आंसर दिया? भावना चौहान। वेरी नाइस यार, वेरी गुड यार, तालियां भावना के लिए। सब लोग आप यहाँ पे, आपके यहाँ पे वो यार, आप सब लोग चैट बॉक्स में जाएंगे ना, तो आप यहाँ पे या पार्टिसिपेंट्स में जाइए, यहाँ पे अलग अलग वो, हाँ, क्लैपिंग ऑप्शंस हैं, एक दूसरे के लिए हम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, तो क्लैप प्लीज भावना के लिए यार, उसने बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, सब लोग प्लीज, क्लैप है, चाय का है ना, थम्स अप है, बहुत सारी चीजें आपकी तरफ से, तो वो सब प्लीज आप करें जब भी एक दूसरे को अप्रिशिएट करना हो आपको, जैसे हम ऑर्डिनरी क्लास में भी करते थे, अपनी फिजिकल क्लासेस में करते हैं, सब लोग, सारे टीचर्स करते हैं, मतलब सारे बच्चे, सब जगह किया जाता है। ठीक है, तो वो प्लीज आप करें। चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। भावना ने दे दिया है आंसर, हम आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कैसे। जिससे नहीं हुआ वो सामने फोकस करो। वेरी नाइस यार। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट्स A एंड B आर, A आपको कितना दे रखा है यार? 3,4। B कितना दे रखा है आपका? 5, -2। A है मेरा 3,4, B है आपका 5, -2 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट P। तो P के कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लिया गया है। P हमारे पास में है x, y। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे वैसे आप करते जाओगे ना, काम हो जाएगा। इफ P is equals to PB, तो बेटा जब PA is equals to, इसने बोला है PB, तो आपको कुछ नहीं करना है, PA की वैल्यू निकालेंगे तो x -3 उसका स्क्वायर, और आ जाएगा y -4, सॉरी
y माइनस 4 उसका स्क्वायर, ये हो गया pa। अब pa इज इक्वल्स टू pb, अंडर रूट तो चल ही रहा है pa के केस में, इज इक्वल्स टू pb, डिस्टेंस ही तो है। आप देखो ना, p से a के बीच की डिस्टेंस ही तो है pa, p से b के बीच की डिस्टेंस ही तो है pb। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा x माइनस 5 उसका स्क्वायर, यहां पे कितना आ जाएगा y प्लस 2 उसका स्क्वायर, ये आ गया। बोथ साइड आपने कर दिया बेटा स्क्वायरिंग, तो ये स्क्वायर करते ही ये हट जाएगा, हटा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं ओपन भी कर रहा हूं स्क्वायर, 9 माइनस 6x, आप इसे ओपन करते चले जाइए, वाई स्क्वायर या क्या 16 माइनस 8y, यहां से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, यहां पे आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर उड़ा दिया गया है। ठीक है, अब बचा मेरे पास, देखिए एक्स वाई की फॉर्म बच गई ना, इसे मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं और लिख रहा हूं यहां पे कितना आ जाएगा एक्स माइनस, ये आ जाएगा 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप मानेंगे कैसे, क्योंकि मेरे पास सब कुछ सॉल्व है। ठीक है, तो मेरे पास ये सब कुछ सॉल्व है, आपको परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मेरे पास ऑलरेडी सॉल्व है सब कुछ। ठीक है, तो x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, आप इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है इस पूरे केस के अंदर, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। ए मेरे पास ये है, बी मेरे पास ये है, पी मेरे पास ये है, तो मैं अप्लाई करने जा रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB वाला केस। तो बेटा इसमें एक दिक्कत है आपके सामने कि जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू दे रखी है, जब भी वैल्यू दे रखी है हमें नहीं पता कौन सा प्रोसेस उसने यूज किया, उसने एंटी क्लॉकवाइज लिया है या उसने क्लॉकवाइज लिया है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तो मुझे दोनों चीजों को कंसीडर करके काम करना पड़ता है कि जब वैल्यू मिली होती है ना एरिया की, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब वैल्यू मिली होती है ना एरिया की, तो यू आर नॉट श्योर दैट दे हैव टेकन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, ये है एक्स पी से स्टार्ट किया मैंने, एक्स वाई 1, मैं डिटर्मिनेंट अप्रोच लगा रहा हूं, वो 3 के केस में डिटर्मिनेंट अप्रोच आसान होती है, ज्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। 3 4 1 5 माइनस 2 1, बेटा जो एरिया है उसकी वैल्यू इसने 10 दिया है ना, तो बस यही इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लस माइनस 10 कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस 10 को, यहां पे देखिए ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, डिटर्मिनेंट में ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट कितना हो गया एक्स वाई 1, ये है 3 4 1, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा प्लस माइनस 20, 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना। बस बेटा प्लस माइनस 20 है तो एक बार प्लस यूज करना पड़ेगा, एक बार माइनस यूज करना पड़ेगा। मैं इसे खोल देता हूं, एक्स टाइम्स ऑफ ये ब्लॉक ये आ जाएगा 4 प्लस में कितना आ जाएगा 2, इसी तरीके से y वाले केस में ये ब्लॉक 3 माइनस 5 और 1 वाले केस में 1 एज इट इज, ये ब्लॉक तो ये आ जाएगा माइनस 6 और ये कितना है माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में प्लस माइनस 20। एक बार आप प्लस कंसीडर कीजिए, एक बार आप माइनस कंसीडर कीजिए। आप प्लस कंसीडर करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा, माइनस कंसीडर करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा। तो मैं एक बार प्लस ले रहा हूं माइनस ले रहा हूं, तो बेटा मेरे पास 2 इक्वेशन आया। ठीक है, पहली इक्वेशन जो प्लस से लेने से या माइनस लेने से आया वो आया 3x प्लस y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन आया वो आया 3x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। मैं दोबारा कहूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा सॉल्व किया हुआ है, तो मैं इस कैलकुलेशन से बचा हूं जानबूझ के ताकि थोड़ा सा टाइम बचा सकूं, बाकी मैंने पूरा सॉल्व किया है। अब मैं इस इक्वेशन को लूंगा और इस इक्वेशन को लूंगा। देखो p के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो उनकी वैल्यू x और y तो थी, तो आप ये इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कीजिए और ये इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व कीजिए, दोनों से आपके पास में x और y की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। यहां से आप x की वैल्यू निकालिए विच इज 3y प्लस 1, उसे उठा के आप यहां डाल दीजिए 3 टाइम्स ऑफ 3y प्लस 1 प्लस y माइनस 23 इज इक्वल्स टू 0। सेम प्रोसेस आप यहां लगाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी 3y प्लस 1, ये था ना x माइनस 3y, यस। तो इसको उठा के ऊपर डाल देंगे वापस से, तो 3 टाइम्स ऑफ
3y plus 1 plus y minus 3 is equals to 0. yes, कांस्टेंट क्वांटिटी में तो चेंज आना है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे. ये कितना आ जाएगा आपके पास में 4y सॉरी 9y 4 नहीं 9y plus 3 plus y minus 23 is equals to 0. तो बेटा इसे ध्यान से देखिए आप लोग, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 10y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 23 प्लस माइनस 23 प्लस 3 इज माइनस 20, उधर जाएगा 20, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास में 2. y को उठा के यहां पे डालेंगे तो x कितना आ जाएगा आपके पास में 7. 2 into 3 इज कितना हो जाएगा बेटा 6 plus 1 7. लास्ट यहां पे आ जाइए, ये कितना आ जाएगा 9y, फटाक से सॉल्व कर देते हैं. प्लस 3 प्लस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. देखो बेटा ये इससे कैंसिल हो गया. 10y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1. ये आंसर आ गया आपका. ठीक है, तो 2 पॉइंट मिल गए मेरे को. एक मिल गया 1,0, दूसरा मिल गया 7,2. तो ये मेरे पास 2 पॉइंट हो गए 7,2 एंड 1,0. अब आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन किसमें पूछा जा सकता है, तो देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछने के तरीके क्या है. मोर देन 1 करेक्ट में पूछा जा सकता है. ये एडवांस का क्वेश्चन अगर बनाना चाहे इसको तो कैसे, उसने सेम क्वेश्चन लिखा और दो के ऑप्शन बना दिए. सिंगल करेक्ट में पूछा जा सकता है. अगर मैं ऑप्शंस को ऐसे बना देता आपके सामने कि क्वेश्चन होता उसके बाद ऑप्शन ये बना देता. पहला ऑप्शन 7,2 एंड 1,0. दूसरा ऑप्शन 7,0 एंड 1,2. ठीक है, तीसरा ऑप्शन कुछ भी बना देते हैं 1,7 2,0. ठीक है, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज. तो ये भी बनाया जा सकता है इसको. और मैं अलग अलग ऑप्शन बना देता. पहला ऑप्शन 7,2, दूसरा ऑप्शन 1,0, तीसरा ऑप्शन 0,1, चौथा ऑप्शन 2,7, तब भी 2 आंसर आ जाते हैं इसके. तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रोसेस काम करता है. ठीक है, इतनी बात अगर किसी को नहीं समझ में आई है, कोई कुछ डाउट पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए. अदरवाइज आपके सामने ये सब कुछ है, फटाक से नोट कर लीजिए. ये इंपॉर्टेंट पार्ट इसका सिर्फ इतना ही है कि ट्राइंगल वाले केस में आपको, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले केस में आपको प्लस माइनस यूज करना पड़ेगा. एक बार सामने दिखा रहा हूं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना पोर्शन जल्दी. अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. आप चाहे डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैट में यस और डन लिख दीजिए डायरेक्टली. कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए. बढ़िया बढ़िया, ये वाला पार्ट जल्दी. यहां तक फटाक से नोट कर लीजिए, अगले पार्ट पे जाने वाले हम. बढ़े आगे. बढ़े आगे. बोलो, अरे कुछ तो बोलो, तुम लोग इतने शांत क्यों हो. जी सर. तरुण बड़े, तुषार, कुणाल कैसा हुआ तुम्हारा पेपर. कुणाल यस सर. कैसा हुआ तुम्हारा पेपर. दिया था तुमने इस बार का ठीक है है. दिया था सर. दिया कैसा सर. हुआ. इतना अच्छा नहीं गया सर. नहीं गया, कोई बात नहीं. हाँ. चलिए हेडिंग लिखिए यार, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म्स. Equation of straight line in various forms.
चलिए, ये थ्योरी व्योरी का कुछ नहीं है यार, ये सब बकवास है। अपने को समझ में आना चाहिए सीधी सी बात कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की वेरियस इक्वेशंस, बिकॉज दे आर वेरी you can say that almost 8 to 10 kind of equations we are going to deal in this particular section. So these equations are very useful in your previous class, like in chemistry and physics you always try to preferred that one equation, y is equals to mx plus c. So क्लियर है एकदम कि हम यूज तो इनको करते आते हैं, लेकिन कौन कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो आपकी एनसीईआरटी में और कौन कौन सी है जो जेई ने अलग से डाली है। जेई ने नहीं डाली, वो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया कि जेई उस पर क्वेश्चन पूछता है। तो इन सारी की सारी इक्वेशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो पहली लिखिए यार, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी बताता हूं मैं आपको, तब आपको मेरी बात और क्लियर हो जाएगी। तो पहला है पॉइंट स्लोप फॉर्म। मैं थोड़ा सा डेरिवेशन बताऊंगा इसका, तो आपको लगेगा कि अच्छा अच्छा वहां से निकल के आया है, सीधा सीधा सा है। आप याद भी करते हो इसको 11वीं क्लास में, तो एज इट इज याद ही कर लेते हो। ठीक है, तो यार हमारे पास एक पॉइंट होता है इस केस में, पॉइंट स्लोप। नाम से पता चल रहा है कि एक पॉइंट मिलेगा और एक स्लोप मिलेगा। तो बेटा जब भी कोई आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो ना, तो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए। सारी इक्वेशन में हम यही करने की कोशिश करेंगे। हमेशा हम लोग एक पॉइंट फाइंड करेंगे और एक स्लोप फाइंड करेंगे, दो ही चीजों को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एक बार अगर हमको एक पॉइंट मिल गया और क्या बोलते हैं आपका एक स्लोप मिल गया, तो काम बन जाएगा हमारी इक्वेशन का, क्योंकि फिक्स ही एक स्लोप होता है, किसी भी लाइन का स्लोप फिक्स होता है, और एक पॉइंट मिल गया तो फिक्स लाइन मिल जाएगी। तो बस हम लोग बोल रहे हैं कि यार एक मेरे पास एक लाइन है, इस तरीके से मान लेते हैं उस लाइन को, ये मान लिया हमने लाइन। ठीक है, इस लाइन पे हम लोगों ने लिया कि एक जो मेरा पॉइंट है ना, वो पॉइंट क्या है, x1, y1, दैट पॉइंट इज फिक्स्ड। तो मैंने एक वेरिएबल पॉइंट अज्यूम किया यार, वेरिएबल पॉइंट इज x, y। तो यार ये पॉइंट मेरा फिक्स है, ये वेरिएबल पॉइंट मैंने अज्यूम किया है, और इस लाइन का स्लोप फिक्स है। तो 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप आप लोगों को पता है क्या? स्लोप इसका m गिवन है। तो क्या क्या गिवन है? x1, y1। गिवन थिंग इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो गिवन इज x1, y1, ये गिवन है। m क्या है? ये भी गिवन है। ठीक है, तो x1, y1 और ये m दोनों चीजें गिवन है। ठीक है, तो स्लोप कैसे निकाला जाएगा? स्लोप दैट मींस m विच इज y माइनस, स्लोप निकालेंगे y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो ये मेरे पास आ जाएगा स्लोप m। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये हमारा आ जाएगा किसकी इक्वेशन? लाइन की इक्वेशन। क्योंकि स्लोप 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये मेरे पास कितने के बराबर होगा? स्लोप के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन in point slope form, point slope form। point slope form, equation of line in point slope form। ठीक है, तो ये point slope form का फंडा है। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझसे पूछिए, अदरवाइज फटाफट इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, फटाफट इसे नोट कर लीजिए। क्या आप लोग की स्ट्रेट लाइन की शीट अपलोड हो गई क्या? क्या आपकी शीट अपलोड हो गई? क्या आप लोगों ने चेक किया? क्या किसी ने चेक किया शीट के लिए? क्या था सर? हो गई? चलिए मैं चेक कर रहा हूं, अभी देखते हैं। स्ट्रेट लाइंस आ गया है, मॉड्यूल आ गया है, यस आपकी शीट अपलोड हो गई है बेटा, है ना? तो शीट में आप सेक्शन 1, अभी तो टाइम है, खैर क्लास ओवर नहीं है इसलिए परेशान ना हो। सेक्शन 1 अपना हो गया है, सेक्शन 2 अपना चल रहा है। ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो पहली फॉर्म आप सब लोगों को समझ में आई? आप सब लोगों ने नोट कर लिया है? बताइए, सब लोगों ने नोट कर लिया है कॉपी में?
नोट हो गया, बढ़िया, बड़े आगे। चलिए बेटा, नोट्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसे ऐसे ना लें कि नोट्स तो मिलेंगे, इसमें नोट्स ऑनलाइन में मिलेंगे, या आप ये चीज ना ऐसे ना कंसीडर करें। मिलेंगे, वो एक एडवांटेज है, लेकिन आपको नोट्स बनाने हैं खुद से, क्लास के साथ साथ। अगर आप कॉपी में बैठ के इस टाइम पे लिख नहीं रहोगे ना, आप बहुत गलती कर रहे हो। आप वही गलती कर रहे हो जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे होंगे इस टाइम पे। खुद से लिखिए बैठ के, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए फटाक से, आपके सामने दे रखा है क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व कीजिए। हो गया, हो गया बच्चे। चलिए, एकता ने आंसर दिया, भावना ने दिया, मोहित ने दिया। किसका सही किसका गलत? एकता का सही है। भावना कुछ मिस्टेक कर दी क्या? सर x plus y equals to -1। -1 करेक्ट, लेकिन तुमने दूसरी वाली भावना ने, उसने कुछ अलग लिखा हुआ है आंसर। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू। तो फिक्स पॉइंट मिल गया मेरे को यार, 2, -3। अब स्लोप की बात है। एंड इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x। तो tan थीटा निकाल लो ना सीधा। कितना हो गया? tan 135। इसका मतलब कितना होता है? m इज इक्वल टू tan 180 डिग्री माइनस 45। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा? ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। 0, ये 90, ये 180। 180 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan कैसा है? नेगेटिव। m इज इक्वल टू माइनस tan कितना हो गया? 45 डिग्री। तो m कितना हो गया? -1। tan 45 इज 1। बस, लाइन की इक्वेशन कितनी बोली हुई है? y minus y1 is m times of x minus x1। तो y minus y1 is equals to m times of x minus x1। क्लियर है यार? m की वैल्यू कितनी है? -1। तो y minus y1 कितना है आपके पास में? -3। तो माइनस ऑफ -3 is +3 is equals to m is -1 x minus -1 कितना दे रखा है आपको? 2। तो ये कितना आ जाएगा? y plus 3 is equals to -x plus 2। तो y plus x is equals to, sorry, y plus x is equals to, आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये -1 लिख देगा। खत्म मामला। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो? किसी भी तरीके से किसी को कोई दिक्कत है, समझ नहीं आया, कुछ गड़बड़ है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज हम अगली फॉर्म पे चलते हैं। जल्दी बताइए, कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से? कोई डाउट है किसी को किसी भी तरीके से? नहीं? बड़े आगे। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में यार स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्चुअली स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है वो मैं आपको समझाता हूं। कि मेरे पास क्या दे रखा है? एक लाइन दे रखी है जिसका एक स्लोप है
और वो लाइन आपके एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस को है जहां पे काटती है, वो एक फिक्स मेरे को क्या मिला हुआ है, इंटरसेप्ट मिला। इंटरसेप्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है अभी समझा देता हूं यार। इंटरसेप्ट का एक्चुअल मीनिंग होता है कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे ये लाइन इसको काट रही है वाई एक्सिस पे। तो ये मेरे को फिक्स मिला हुआ है, 0, c मिला हुआ है, और स्लोप ऑफ द लाइन इज n विच इज गिवन। ठीक है, तो बेटा बिल्कुल वैसे ही तो हो गई कि अगर आपको एक पॉइंट मिला हुआ था और एक स्लोप मिला हुआ था, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो y1 की जगह यहां पे कितना है c, x1 की जगह पे कितना है 0, तो y माइनस c इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, y माइनस c इज इक्वल्स टू कितना हो गया mx, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इसे बोला जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दैट मींस स्लोप m इज गिवन एंड द इंटरसेप्ट इज आल्सो गिवन। तो स्लोप m इंटरसेप्ट c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगी। बताइए किसी को कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो प्लीज बताइए, अदरवाइज फटाफट नोट कर लीजिए, मैं एक क्वेश्चन दे दूंगा इस पे, आप सॉल्व करिए उसको। जल्दी जल्दी डन। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सब लोग ये क्वेश्चन। जल्दी सॉल्व कीजिए, टाइम 2 मिनट 40 सेकंड से ज्यादा टाइम आप नहीं ले सकते। इसे हमें डे 1 से आदत बनानी पड़ेगी, तभी हमारे दिमाग में फिक्स हो पाएगा ये। Sir, x plus y plus 4 equals to 0. सही है। तरुण देखो एक बार चेक करो, तरुण सही है। मोहित, भावना, एकता, बस आइडेंटिफाई करो ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप -1 कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। करेक्ट है यार, मतलब कुछ ऐसा चल रहा है, स्लोप भी आपका नेगेटिव है तो ऐसा। अरे यार मुझे लगा था कि लाइन वाला ले रखा है, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो नीचे की तरफ यहां पे है, ये 0, -4 है। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस पे 4 यूनिट का इंटरसेप्ट बना रहा है, तो ये 4 है, और स्लोप आपको कितना दे रखा है -1। बस यार कितना हो जाएगा, y माइनस -4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -1 टाइम्स ऑफ x माइनस 0। सॉल्व कर लो यार, कितना हो जाएगा, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -x। तो x प्लस y
प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में 0। आंसर कितना आ गया x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये सेकेंड फॉर्म हुई इसकी। ठीक है, आपके वीडियो लेक्चर्स लगातार अपलोड किए जा रहे हैं, आपकी प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर कर दी गई है आपके ग्रुप में। मैं आज फिर शेयर करने के लिए बोल दूंगा ऑपरेशन टीम वालों को। अगर किसी का कोई पोर्शन बाई चांस छूटता है तो 2 दिन के अंदर वीडियो अपलोड हो जाता है, वो वहां पे जाके देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और मुझसे डाउट पूछ सकता है कि अगर उसको उस लेक्चर में कुछ पर्टिकुलर चीज में दिक्कत आ रही है तो डाउट पूछ सकता है। तो ये x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये आपके पास में लाइन की इक्वेशन आ गई। तो ये अपनी कौन सी फॉर्म हो गई यार, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। बताइए, अगर किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो प्लीज बताइए। लास्ट फॉर्म हम लेने जा रहे हैं, लास्ट फॉर्म हम लेने जा रहे हैं आज के लिए, विच इज, बढ़ो आगे, 2 पॉइंट फॉर्म। यार 2 पॉइंट फॉर्म बहुत ही आसान है यार। कैसे, देखो अभी मैंने आपको बताया था, हेडिंग लिख लो बेटा, 2 पॉइंट फॉर्म, हेडिंग लिख लो। मैंने आपको बताया था कि देखो यार होता क्या है ना, कि आपने बोला 2 पॉइंट फॉर्म, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 2 पॉइंट होंगे, 2 फिक्स पॉइंट होंगे। हमें रिक्वायरमेंट क्या है, स्लोप पता चल जाए और एक पॉइंट पता चल जाए। स्लोप कैसे निकालेंगे, अगर 2 पॉइंट है, एक है x1 y1 दूसरा x2 y2, तो स्लोप आ गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब अगर बाई चांस मैं यहां से आगे ये पॉइंट यूज कर लूं, विच इज x1 कॉमा y1, ये पॉइंट यूज कर लूं, x1 कॉमा y1, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। स्ट्रेट है यार, मतलब y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, स्लोप दे रखा है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। और अगर बाई चांस मैं यूज कर लू कौन सा पॉइंट, x2 कॉमा y2, तो ये हो जाएगा y माइनस y2 इज इक्वल्स टू, स्लोप कितना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x2, ये आपके पास आ जाएगा। तो आप चाहें तो इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो पहला यूज कर सकते हैं y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1, और आप चाहें तो दूसरा यूज कर सकते हैं y माइनस y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स ऑफ x माइनस x2। ठीक है, आप चाहें तो इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। बताइए, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। सर आंसर दोनों को डिफरेंट आएगा ना? नहीं, डिफरेंट नहीं आएगा बेटा, सेम आएगा। अभी निकाल के देख लेंगे, सेम आएगा, तभी तो और लगाया मैंने। ठीक है, ठीक है, ये भी जो आंसर देगा या ये जो आंसर देगा, ये दिखने में डिफरेंट लग रहा होगा आपको, यहाँ y1 x1 है, यहाँ पे y2 x2 है, लेकिन आंसर सेम आता है। ठीक है, चलिए नोट हो गया यहां तक। एक क्वेश्चन ले लेते हैं यार, सॉल्व कीजिए। डन। सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। चलिए पहले स्लोप निकालते हैं, y2 माइनस y1, किसी को भी आप y2 किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं। तो y2 ये लिया, y1 ये लिया,
x2 कितना है -1, x1 कितना है 4, तो ये कितना आ जाएगा 3 + 2 डिवाइडेड बाय -1 - 4, तो ये आ जाएगा 5/-5, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया -1। स्लोप हो गया ये, पॉइंट है -1,3, -1,3, तो y - 3 इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ x -1, ये बन गया। y -2 इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स ऑफ x -4, ये आंसर आ गया कितना आपके पास में, y + 2 इज इक्वल्स टू, भाई ये और में निकाला है मैंने, ये भी निकाला जा सकता है और ये भी निकाला जा सकता है, ये कितना आ जाएगा -x + 4। तो बेटा इससे आंसर निकाल लेता हूं और इससे आंसर निकाल लेता हूं, दोनों सेम आ गए तो बात सही है यार। ये कितना हो जाएगा आपके पास में, -x -1 + 3, तो y इज इक्वल्स टू -x + 2, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -x + 4 - 2, तो y इज इक्वल्स टू -x + 2। ये आंसर देखिए, ये आंसर देखिए, बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। y + x - 2 = 0, y + x - 2 = 0, बताइए किसी को कोई दिक्कत है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए। सेम आंसर आया।